नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IAS एनालिसिस में। घटना चक्र की 44 नंबर टॉपिक क्रिप्स मिशन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिप्स मिशन 1942। तो अब यहाँ पे फिर से मैंने कल जिस चीज़ को लिंक किया था, अब मैं उसी को लिंक करने का पुनः प्रयास करूँगा कि देखिए 1942 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति यहाँ पे बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। एक तरफ इधर मित्र राष्ट्र थे, बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे, और एक तरफ था इधर त्रिकूट, जिसमें जर्मनी जापान पूरी तरीके से अपना प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लिन लिथिगो जो वायसराय था, उसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया और भारतीयों को कुछ लालच दिया गया, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब थोड़ा सा अंग्रेज सब और निगोशिएशन की कंडीशन में आ रहा है। अब वो निगोशिएशन था यहाँ पे क्रिप्स मिशन, माने थोड़ा लालच सब और देने का प्रयास कर रहा है क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में बन के आया। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहीं पे देख लीजिए। जैसे कि नंबर 1 कहा गया कि युद्ध प्रांत डोमिनियन स्टेट अर्थात भारतीय संघ की स्थापना व ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की यहाँ पे स्वतंत्रता हो गई। दूसरा में बोला गया कि देखिए संविधान निर्मात्री परिषद का यहाँ पे गठन किया जाएगा, लेकिन जो देशी रियासत है उसका प्रतिनिधित्व ब्रिटिश लोग करेगा। तीसरा बोला गया कि नवीन संविधान को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की स्वतंत्रता यहाँ पे पूरी तरीके से प्रांतों को होगी, कि जो भी प्रांत है इन नवीन संविधानों को कोई अगर प्रांत नहीं मानना चाहते तो उसको नहीं मानेगा। उसके बाद से सब चौथा में तो हद कर दिया, बोला कि जो रक्षा मंत्रालय है, जो डिफेंस सेक्टर है, वो अंग्रेजों के अधीन रहेगी। अब स्वाभाविक सी बात है कि अब इस तरह के लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं और अंग्रेज लोग वादा करने में सब बड़ा ही सब तेज था सब, लेकिन उसको निभाता नहीं था सब। अब यही था कि इसमें प्रतिक्रिया दिया गया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग तथा अन्य दलों ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। और ध्यान रखिएगा 11 अप्रैल 1942 को पूरी तरीके से इसे अस्वीकार कर दिया गया। और गांधी जी ने बोला यह तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, मैंने अनगारंटीड, समझ रहे हैं ना, चेक है भाई, कोई गारंटी नहीं है कि इस जिस बैंक का चेक है क्या पता वो बैंक कब दिवालिया घोषित हो जाए। तो यहीं पे आप समझ पा रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए यहाँ पे दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में कुछ मिशन यहाँ पे भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। तो मिशन समझ रहे हैं ना, मैंने जल्दी इंस्टेंट किसी चीज़ को पूरा करना है। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी कि युद्ध के बाद भारतीय को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डोमिनियन राज्य का मतलब कि ऊपर क्राउन होगा, लेकिन भारत में तुम लोग शासन प्रशासन खुद से चला सकते हो। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्माता परिषद यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। समझिए, वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने का अधिकार होगा, अर्थात वो लोग अंग्रेजों के पूरी तरीके से अधीन ही रहेगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के बाद ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी कि भाई ये कैसा चेक है जिसका बैंक कब करप्ट हो जाए कोई पता ही नहीं है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं यहाँ पे मौलाना आजाद थे। अब इसी संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? ये आया 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स में लाए थे उसमें क्या क्या सम्मिलित था, क्या क्या उसका प्रावधान था कि भारत को एक डोमिनियन राज्य की स्थिति दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर, ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पे चारों, यहाँ पे वही सारी बातों को यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? देख पा रहे हैं, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल यहाँ पे होना होगा। देख पा रहे हैं, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्त देने की शर्त थी कि सभी भारतीयों को भारत संघ में शामिल होना होगा, जबकि ऐसा गारंटी नहीं था, क्योंकि इसमें बोला गया था कि ये जरूरी नहीं है। इसमें जो लोग सेपरेट होना चाहते हैं वे सेपरेट हो सकते हैं, जो संविधान को नहीं मानेंगे वे हमारे जो पुराने संविधान है उसको मानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्राप्त करना, ये सही है, क्योंकि इसमें बोला गया था कि ये जब तभी दिया जाएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, अर्थात इसीलिए गांधी के द्वारा इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला गया। अब यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, आंसर हो जाएगा करेक्ट भी। बाकी ऑप्शन अगर आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? कहा कि युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा, जो कि ये सही है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में कितनी बार जल्दीबाजी में हो जाता है, ठीक है, सही नहीं है सही है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, बिल्कुल सही है। नई कार्यकारी परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें तो बस बोला गया था कि वायसराय में जो कार्यकारी जो परिषद होगी उसकी, ठीक है, संख्या को बढ़ा दिया जाएगा भारतीयों को। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र, हिंदू मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं आया था। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, बिल्कुल सही है। पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पे दी जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाना चाहिए। आपकी पूर्ण की बात नहीं थी, डोमिनियन की बात थी, इसीलिए गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारतीयों को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ऐसा इस समय यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे, ठीक है, नहीं आया था। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ठीक है, ये भी ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं था, बोला गया कि राष्ट्रमंडल से तुम अलग भी हो सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 2 भागों में जो विभाजित करने का उस समय मुस्लिम लीग ने भले बोला था, लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा इसको स्वीकार कर दिया गया था। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के एक उत्तर दिनांकित मैंने पोस्ट डेटेड चेक की तरह था? ये था महात्मा गांधी के द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया था। देख पा रहे हैं यहाँ पे, रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर आ गया था सब बिल्कुल इधर म्यांमार साइड। जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके, क्योंकि विश्व युद्ध से उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए यहाँ पे ये सब किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे ऊपर अमेरिका बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बार बार अभी अमेरिका इस युद्ध में इंटरफेयर नहीं करना चाहता है,
अभी वो दूर से देख रहा है, समझ रहे हैं ना, अटलांटिक ओशियन पार देख रहा है। अमेरिका तभी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा प्रत्यक्ष रूप से जब उसका पर्ल हार्बर, ठीक है, जो बंदरगाह था, वहाँ पे अटैक जब किया जाएगा। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहा, मार्च अप्रैल 1942 में यहाँ पे लगभग 3 सप्ताह, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी। इसमें देखिए बीपीएससी द्वारा जारी उत्तर में महात्मा गांधी का नाम दिया है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। ठीक है, जो कमीशन है साफ साफ दिया हुआ है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित है कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए पूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा डोमिनियन स्टेट है, गलत हो जाएगा। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, ये यहाँ पे सही है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। इस प्रकार केवल कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा हुआ था? तो उस समय आ गया था विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत फेमस नाम है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ही था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ वहाँ पे चुनाव हो चुका था, और उस समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन के आ चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक जो वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? ठीक है, ये बोला गया था यहाँ पे लिन लिथिगो के द्वारा, उस समय वायसराय यही था लिन लिथिगो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल इसको हम लोग ठीक फैक्ट और कंसेप्ट दोनों ही तरह से इसको कंसेप्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।